दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद अब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह अब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। देखिए, बिहार में भी बिहार की बात करें तो एनडीए के जो दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, हम हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर दी थी। पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की थी। आज जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। देखिए, 5 सीटों पर लोजपा इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है। देखिए, उन 5 सीट, जो भी 5 सीट थे उसमें प्रथम चरण में जमुई में चुनाव होने वाले हैं, जो कि 19 अप्रैल को जमुई में चुनाव है। जमुई के लिए जो है पहले ही प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया था, नामांकन भी हो गया था और वहाँ से अरुण भारती जो है वह चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण भारती के बारे में बता दें तो चिराग पासवान के यह जीजाजी लगते हैं, दीदी के जो हैं यह पति हैं उनके। और कहीं ना कहीं अरुण भारती ने वहाँ से नामांकन भी दर्ज कर दिया है और अरुण भारती का नाम भी सामने आ गया था पहले ही। जो भी सीटें थी, जो बची हुई सीटें थी, उसको लेकर भी लोजपा ने प्रत्याशियों का नाम जो है वह सबके सामने रख दिया है। देखिए, खगड़िया तृतीय चरण में यहाँ से मतदान होने वाले हैं, तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान है। आपको बता दें कि यहाँ से श्री राजेश वर्मा जो हैं वह चुनाव लड़ेंगे। चौथा चरण में जो है वह समस्तीपुर लोकसभा आता है। समस्तीपुर के बारे में बात करें तो समस्तीपुर से श्री शांभवी चौधरी जो हैं यह वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, यह आरक्षित सीट भी है। शांभवी चौधरी के बारे में बता दें तो अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी बेटी हैं शांभवी चौधरी। आपको बता दें कि शांभवी चौधरी को जो है यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। राजनीति में वह इस बार कदम ही रख रही हैं, युवा चेहरा हैं और शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग की पार्टी उतारने जा रही है। देखिए, 5वां चरण अगर बात करें तो हाजीपुर जो है 5वें चरण में यहाँ पर मतदान होगा और हाजीपुर भी आरक्षित सीट है और यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खुद यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चिराग पासवान का नाम जो है हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी ने सामने रखा है। देखिए, छठे चरण की बात करें तो वैशाली लोकसभा में चुनाव छठे चरण में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से श्रीमती वीणा देवी के बारे में पहले ही से ही चर्चा हो रही थी कि यहाँ से यह सांसद भी थी। तो वीणा देवी को ही इस बार फिर से चिराग ने उतारा है। वीणा देवी पर चिराग पासवान ने फिर से भरोसा जताया है। हालांकि जब रामविलास पासवान की पार्टी में टूट हुई थी तो वीणा देवी जो है वह पारस गुट में चली गई थी, पर फिर अब वह चिराग की पार्टी में आ गई और फिर से एक बार चिराग पासवान ने उन पर भरोसा जताया है और श्रीमती वीणा देवी को वैशाली सीट से एलजेपी रामविलास उतारने जा रही है। तो 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा जो हो रही थी उस पर अब मुहर भी लग गई है। पार्टी के द्वारा मुहर लगा दिया गया है, प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी गई है, जिसमें एक बार हम आपको फिर से बता दें कि प्रथम चरण जहां जमुई में चुनाव होने वाले हैं वहां से श्री अरुण भारती चिराग पासवान के रिश्ते में जीजाजी लगते हैं। दूसरा, तृतीय चरण में जो मतदान होने वाले हैं खगड़िया जो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गया है, तो खगड़िया से श्री राजेश वर्मा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चतुर्थ चरण यानी कि चौथे चरण में समस्तीपुर से जो है आरक्षित सीट है, श्री शांभवी चौधरी जो है चुनावी मैदान में उतर रही है। हाजीपुर 5वें चरण में आता है, उसमें श्री चिराग पासवान खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और छठा चरण जो है वैशाली है, श्रीमती वीणा देवी की जो चर्चा हो रही थी वह चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के 5 उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया है। आज CPI-ML ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। तो धीरे धीरे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह अब अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रख रही है और अब सब कुछ जो है क्लियर धीरे धीरे होता चला जा रहा है कि कौन सीट से कितने उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार का किस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, लड़ाई कितनी भयानक होगी, लड़ाई कितनी होगी, सब कुछ जो है अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। और अब चिराग पासवान की पार्टी ने भी क्लियर कर दिया है कि 5 सीट पर हमारे उम्मीदवार कौन होंगे। तो जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी ने तमाम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो आपकी क्या राय है? शांभवी चौधरी के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? शांभवी चौधरी जो युवा चेहरा है, पहली बार जो है वह इस बार चुनाव में लड़ रही हैं, न्यू कमर हैं, तो क्या कुछ कहेंगे शांभवी चौधरी के बारे में? अरुण भारती के बारे में चर्चा काफ़ी हो रही कि अरुण भारती को टिकट दे दिया गया, चिराग पासवान के परिवार से आते हैं इसलिए उनको यह तोहफा मिला है। साथ ही साथ वीणा देवी के बारे में भी काफ़ी चर्चा है कि चिराग पासवान को एक बार वीणा देवी जो है धोखा दे चुकी हैं,
तो क्या फिर से उनको चुनाव में उतारना, क्या कुछ कहता है इन तमाम चीज़ों को लेकर आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।